मेंबर्स फॉरेन ऑफिस। मैं तो आज सिर्फ आया था आपको मुबारक देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए। जिस तरह आपने ये बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जिस तरह आपने कंडक्ट किया, जो प्रोसीडिंग्स हुई, मैं समझता हूँ कि जब शाह जी ने मुझे बुलाया तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की तरफ से इतने छोटे वक्फे में जिस तरह वो जो मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखी और जिस तरह आपने इतनी देर के बाद, यानी या तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस होती ना इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करने के लिए, लेकिन ये इतनी देर के बाद जब कोई भी मुल्क कंडक्ट करता है तो इतने ज़बरदस्त तरीके से जो आपने की है, ये ख़ास तौर पे ज़्यादा मैं बाकी अगर कोई और मुल्क करता मैं शायद उनको इस तरह ना अप्रिशिएट करता जितना मैं आप सबको कर रहा हूँ। शायद ये आप सबको और जिस तरह आपने कहा, जब ये नेक्स्ट हमारी ओआईसी की यहाँ मीटिंग होगी तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस भी होगी कि वो उसको इससे भी हम बेहतर तरीके से कंडक्ट करेंगे। हमने पाकिस्तान के इमेज को अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता था, और वो इंग्लैंड में जाता था तो जिस तरह की उसको रिसेप्शन मिली थी इंग्लैंड में, वो हमें याद है, अभी भी अखबारों में हमने देखी थी। तो उसके बाद फिर हमने बुरे वक्त भी देखे। देखिए, एक सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे, आपको सारी जगह फ्रंट लाइन पे फेस करना पड़ता है पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि जो मुल्क की ज़िंदगी, उसका जो साइकिल होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी, इदारे की ज़िंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की ज़िंदगी में भी और मुल्क की ज़िंदगी में भी। तो ये जो हमारा जो डाउन साइकिल आया, इसकी हमारी इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो उस वक्त बड़ा करीब था डिसीजन मेकर्स के जब ये फैसले हो रहे थे कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए ना, ये वॉर ऑन टेरर में। तो मुझे तो पता है क्या हुआ, क्या कंसिडरेशंस थी, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी, वही जो पहले भी कंसिडरेशंस थी 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की। ज़्यादा बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, ये अल्लाह का एक, जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटेरियल फैसले करेंगे, मटेरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम गलत फैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप कहीं हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वो मुख्तलिफ है। हालांकि हमें बड़ा, प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों फिस्कल और करंट अकाउंट के। और फिर
कोरोना यानी ये 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है जो कि कोरोना का क्राइसिस आया। और उसके अंदर इस सब के बावजूद आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, आप देख लेंगे 3 साल पहले हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन थी, आज क्या है। तो इसका मतलब कि इसके बावजूद कि हमने मुश्किलात का सामना किया और बड़े बड़े, और अभी भी मुश्किलात सामने हैं, ये कभी हमें कोई गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि अभी भी हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो आप दुनिया में देखें, इंशाल्लाह अगर आप कोई भी सर्वे करवाएंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया। और ये रिफ्लेक्ट करता है ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इसके अंदर जो जिस तरह की अटेंडेंस थी और जिस तरह की पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी पजीराई की गई, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए। और ऑब्वियसली हमारे फॉरेन ऑफिस आप सब हीरोज़ का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने रेजोल्यूशन के अंदर जो हम चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस करने का, वो पूरा हुआ है। आज सारे दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये आज यूनिवर्सल हो चुका है। आप यूरोपियंस की सारों की स्टेटमेंट्स देख लें, उनके मौक़िफ़ थे वो अब हमारे साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और ये जो शाहजी आपने बात की, जो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखा है ब्लिंकन को, ये भी बिल्कुल तायद करता है कि जो हम पहले दिन से कह रहे थे, अब से नहीं कह रहे, हम जब 15 अगस्त हुआ उसके बाद से हम ये कह रहे थे कि इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आपको पसंद है या नहीं है, यह 4 करोड़ ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनकी जिंदगी अजाब में जाने लगी है। और ये अब एक्नॉलेज्ड है। अब ऑब्वियसली अभी भी हमने देखना है कि ये पूरी तरह ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी कि ये बिल्कुल जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस लेवल का होने लगा है, इसके ऊपर टाइम बड़ा ज़रूरी है कि टाइम इज़ द एसेंस। हम सही माने में जल्दी जल्दी इनकी इमदाद करें। और अफ़गानिस्तान का इशू सिर्फ यही नहीं कि वो हमारे हमसाए हैं जिनसे हमारे पाकिस्तान बनने से इस खत्े के बड़ा क्लोज उनकी रिलेशनशिप है। कभी जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान है वो इस हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, और कभी जो पाकिस्तान है वो भी कई दफ़ा अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है। तो हमारे तो बड़े पुराने उनके लिंक्स हैं। लेकिन ये अबव ऑल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये एक ह्यूमन लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि मैन मेड क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पता है कि अगर उनके अकाउंट्स डीफ्रीज कर दें, अगर उनकी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डाल दें, तो पता है कि ये अवर्ट हो सकता है ये क्राइसिस। मैं फाइनली शाह साहब, जो भी आपने बातें की, मैं सिर्फ फाइनली एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, जो कौमें होती हैं ना, उनके अंदर जब वो नीचे जाती हैं तो एक बड़ा लॉस होता है, और उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ। जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है तो ये इंसान अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है अशरफुल मखलूकात, कि ये जब एक बिलीव करता है किसी चीज़ में तो ये कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन जब उसका सेल्फ बिलीफ चला जाता है, जब उसका कॉन्फिडेंस ही अपने आप में चला जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि मेरी तो सारी ट्रेनिंग टीम्स के अंदर हुई है, जिधर आप मुकाबला करते हैं मुसलसल, या आप हार रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, और आपका मुकाबला दुनिया की टीमों से हो रहा होता है। तो मैंने तो देखा हुआ है कि हमने ऊंच भी देखी अपनी टीम की, पर हमने नीच भी देखी है। लेकिन जब ऊपर जाती है टीम तो उसके अंदर एक चीज़ आती है, सेल्फ बिलीफ। वो अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक छोटा सा बरतानिया सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। वही लोग थे, सेल्फ बिलीफ आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो अरब थे जिनकी कोई हैसियत 2 सुपर पावर्स के सामने नहीं थी। वो 30-40 साल में दुनिया की इमामत कर दी उन्होंने। क्या कोई चेंज आया ना उनके अंदर? चेंज होता है सेल्फ बिलीफ। वो अपने मतलब बिलीव करना शुरू कर देते हैं, वही इंसान बड़ा इंसान बन जाता है। आपने बात की हिंदुस्तान की, हम जब क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं गालिबन मुझे एक स्टेटिस्टिक्स थी, मैं जब कैप्टन था हमने 24 उनके
सामने वन डे मैचेस खेले, 19 जीते हम। हमारे अंदर बिलीफ था, 7 गुना बड़ा मुल्क था। तो ये बड़ा मुल्क और छोटे मुल्क की बात नहीं होती। अपने मुल्क के अंदर जब बिलीव करना शुरू करते हैं और टीम वर्क होती है, ये जो आपने कामयाबी हुई ये टीम वर्क के से भी थी। सब ने कोऑर्डिनेट किया, सब ने एक टीम बन के इसको कामयाब किया, इस फंक्शन को, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी बहुत बड़ा हाथ था। सब ने मिलकर किया और मैंने देखा कि सबको बड़ा फख्र था जब वो देख रहा था, मैं अपने लोगों की शक्ल को वो जब देख रहे थे कि कामयाबी से कॉन्फ्रेंस थोड़े टाइम में कंडक्ट की, तो सबको एक अंदर बिलीफ आया कि हम ये कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये ठीक ना होती, कोई 100 कई चीज़ें गलत हो सकती थी। तो इसी तरह जब आप अपने अंदर बिलीव करना शुरू करेंगे, हम एज ए नेशन, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कुछ भी कर सकता है मुल्क। क्योंकि मैंने जब टीम में क्रिकेट में आया था तो हमारा बॉटम पे टीम थी, कोई मानता ही नहीं था कि हम जीतेंगे। और जब मैं गया तो वर्ल्ड चैंपियंस थे। जब हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की, किसी ने कहा नहीं बन सकता। ये मुल्क के लोगों ने इकट्ठा करके बना दिया और चला भी रहे हैं, बनाया भी और चला भी रहे हैं। ये भी एक मौजज़ा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है कि 70 करोड़ में पैसा जमा करके हॉस्पिटल बनाया, 10 अरब रुपया साल का उसका खसारा है गरीबों का इलाज करने में, और फिर दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन रहा है। ये लोग बना रहे हैं। जलजला आया, हर पाकिस्तानी दुनिया में मोबिलाइज हुआ, लेकिन जब फ्लड आया, जब दुनिया ने नहीं मदद की, जिधर भी पाकिस्तानी बैठे थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो जब हम टेस्ट करते हैं अपने मुल्क को, अपनी नेशन को, ये हमेशा टेस्ट पास करती है, जो माशाल्लाह आपने किया। तो हमें एक सेल्फ बिलीफ चाहिए। हम जो भूल बैठे, जब आप हाथ फैलाते हैं किसी के सामने, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी आपका सेल्फ बिलीफ होता है। ये डिपेंडेंसी जो है, ये एक इंसान के ज़हन में जब आ जाती है, वो अपने अंदर बिलीव ही करना छोड़ देता है। अच्छा जी, वो फलाना मुल्क नाराज हो जाएगा तो चलो जी, अपने इंटरेस्ट हम अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ नहीं होता। 22 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम ही अपने अंदर बिलीव नहीं कर रहे। 22 करोड़ लोग, किसी का जो भी पॉपुलेशन 22 करोड़ का हो और वो टैलेंटेड पॉपुलेशन हो, जिसके बाहर, मुल्क के बाहर जो ये 90 लाख बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, इनमें से इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन ज्यादा है, हर फील्ड में एक्सेल करते हैं वो। आपको हर प्रोफेशन मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, एकेडमिक्स मिलेंगे, क्वालिटी के मिलेंगे। तो हमने अपने मुल्क को ये सिस्टम ठीक करना है, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, रूल ऑफ लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ है। कभी कोई कौम ये अपने ज़हन से निकाल देना कि कोई भी मुल्क आज तक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किए बगैर तरक्की किया, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां सारा एलीट कैप्चर कर जाती है। और जब एलीट कैप्चर करती है रिसोर्सेज को, और मेरिट, सबसे पहले मेरिट जाती है। जो असल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भगा देते हैं, वो माफियाज कंट्रोल, कार्टेल्स कंट्रोल कर लेते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिस भी मुल्क की आप दुनिया में उठा के देखें, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होगी उनके पास, गरीब होंगे। रिसोर्सेज में अमीर तरीन मुल्क, गरीब तरीन। और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क, न्यूजीलैंड, जिधर सिवाय है ही कुछ नहीं भेड़ बकरियों के अलावा या गायों के अलावा, पहाड़ों, वो दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो हमारी स्ट्रगल असल में, ये याद रखें कि हमें फोकस कर लेना चाहिए, हमारी स्ट्रगल क्या है, कैसे हमने अपनी आबादी को नीचे से ऊपर उठाना है, जो कि ये एलीट कैप्चर की वजह से नीचे चली गई है, जिनको हमने एक तबकाती एजुकेशन भी थोड़े से एलीट के लिए, इंसाफ भी थोड़े से, पैसे हैं तो आप जो मर्जी जुर्म करें, आप बच सकते हैं। हॉस्पिटल्स थे तो वो प्राइवेट बन गए एलीट के लिए, और नौकरियां हैं तो वो सारे जो छोटी सी एलीट को एजुकेशन उसको मिल जाती है। कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रगल है, और ये याद रखें कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ये स्ट्रगल होती है, कौम मिल के स्ट्रगल करती है। लेकिन जो टैलेंट इसमें है, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, मेरे में ये कभी शक नहीं, और मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरा बिलीफ है कि इस मुल्क को जैसे ही हम ये
क्राइसिस ये जो हमारा सिर्फ एक करंट अकाउंट का बना हुआ है कि हमारे डॉलर्स हमारे जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है और डॉलर्स की कमी होती है हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है वो हमें वो चोकिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही हमने अपना ये सॉर्ट आउट कर लिया करंट अकाउंट का और हम कर गए थे अगर ये कमोडिटी प्राइसेस एकदम दुगने ना हो जाते 3-4 महीने में हम कर गए थे वो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो गया था। वो टेम्परी हमें शॉक मिला है। मेरे में कोई शक नहीं कि जैसे हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे हमारा मुल्क आप देखेंगे कि कितनी एक वक्त पे जो मिसाल दी जाती थी 60s में ये बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। सिर्फ मैंने आखिर में ये आपको कहना था शाह जी कि आपने जो बात की जियो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। हमारे सारे मुल्क को क्योंकि हम यहाँ फंस जाते हैं जाके ये जो हमारा क्रंच आ जाता है करंट अकाउंट का सारे मुल्क को ओरिएंटेट होना पड़ेगा टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स और ख़ास तौर पे फॉरेन ऑफिस को क्योंकि आपका जिस तरह हमारे एम्बेसडर्स और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि एम्बेसडर को होना चाहिए लीडर हर एम्बेसी का जैसे जैसे एम्बेसडर्स को हम इस तरफ और जोर लगाएंगे उनकी मदद करेंगे कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में वो जैसे ही हमने बैरियर तोड़ दिया 22 करोड़ लोग सारी दुनिया देख रही है उसके तरफ क्योंकि बड़ी मार्केट है वो तो इंशाअल्लाह हमारा जो मैं बिलीव करता हूं कि हमारा बड़ा अजीम फ्यूचर है और इसमें सारी मुल्क जब एक टीम बन के चलेगी मुझे कोई शक नहीं कि ये मुल्क इंशाअल्लाह वो बनेगा जो ये बनने जा रहा था 60s में और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ वे। शुक्रिया जी फिर से मुबारक आप सबको।